आज हम लोग फ्यूचर टेंस के फिर दूसरे टॉपिक पे, उसके दूसरे बिंदु पर फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या उसी को बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, आज उस पर चर्चा करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो कोई स्पेशल रूल नहीं है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग भी नहीं है, बस थोड़ी सी बात है, आज उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेकिन टेंस है, इसको पढ़ना तो पड़ेगा कायदे से। तो आइए इसकी परिभाषा मैं थोड़ा सा पहले समझा देता हूं आपको कि द वर्क दैट इज टू बी इन ऑपरेशन, टू बी होने वाला, इन ऑपरेशन मतलब जारी अवस्था में होने वाला, इन द कमिंग टाइम आने वाले समय में, इज कॉल्ड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कहने का मतलब वह काम जो आने वाले समय में जारी अवस्था में होगा, चलता हुआ रहेगा, चलता रहेगा आने वाले समय में, तो मतलब उसका ऑपरेशन जो होगा, उसकी जो चलने की जो बात होगी वो आने वाले समय में होगा। तो ऐसे ही काम को हम बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर से हिंदी सुन लीजिए, वह काम जो आने वाले समय में चलता रहेगा उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट कहते हैं शॉर्ट में। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वे सब पढ़ते रहेंगे, आने वाला सब पढ़ते रहेंगे। धरती घूमती रहेगी, आने वाले समय घूमती रहेगी। सूरज चमकता रहेगा, ये सब काम आने वाले समय में चलता रहेगा, मतलब आने वाले समय जो काम चलेगा उसी को हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम इसका एग्जांपल्स ले चुके हैं, अब इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन, रूल ऑफ साइन, रूल ऑफ फॉर्मेशन ले लीजिए, बस ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। देखिए इसका रूल ऑफ साइन क्या होता है, पहचानने का नियम क्या होता है, हिंदी से इसको कैसे पहचानेंगे। तो हिंदी जो क्रिया होती है, जैसे पढ़ना, रोना, हंसना, चलना, बोलना, खाना पीना, मरना, जीना, ये सब जितने वर्ब होते हैं ना, उस वर्ब का ना हट जाता है ना। जैसे पढ़ना का ना हट जाएगा, पढ़ बचेगा, ऐसी तरह से उसमें ये सब जुटा रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ती रहेगी, पढ़ते रहेंगे, है ना। इसलिए ये सब चीज होता है, हिंदी क्रिया के साथ ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, टी से लगा होता है। अब बनाएंगे कैसे, तो रूल ऑफ फॉर्मेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट आएगा, शैल भी लाएगा, फ्यूचर है शैल भी लाएगा ही, इसमें बी जुटेगा, बी के बाद वर्ब का चौथा रूप होता है बिफोर, चूंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस बिफोर का आपको देना ही पड़ेगा, चूंकि बिफोर कंटिन्यूटी का, कंटिन्यूअस का सिंबल होता है, तो बिफोर आएगा। इस बिफोर से पहले बी देना पड़ेगा, क्योंकि शैल बिल के बाद अब कभी भी बिफोर आता है नहीं, चूंकि B1 आता है, इसलिए शैल बिल के बाद बी लगाना पड़ा, बी के बाद बिफोर आपको अलाउ होता है, इसलिए शैल बिल प्लस बी प्लस बिफोर होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब इसका इंट्रोगेटिव क्या करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, बस इस शैल बिल को बाहर कर दीजिए, शैल बिल को बाहर कर दीजिए, सब्जेक्ट जाएगा, उसके सब्जेक्ट गया, बी गया और बिफोर, बस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में हेरफेर होता है, बाकी सारे पार्ट्स उसके अपना पूर्वत रहते हैं पहले। अब इसको ये हुआ यस नो इंट्रोगेटिव, अगर इसको डब्ल्यूएस बनाना है तो डब्ल्यूएस वर्ड शुरू में छोड़ दीजिए, बस यही इसका होता है, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ एग्जांपल्स बना लेते हैं और उसके ताकि सो दैट वी शुड बी कॉन्फिडेंट। आइए कुछ एग्जांपल्स ले चुके हैं हम, जैसे वे सभी पढ़ते रहेंगे, दे विल बी रीडिंग। सूरज चमकता रहेगा, द सन विल बी शाइनिंग। धरती घूमती रहेगी, द अर्थ विल बी मूविंग। मैं सदैव पढ़ता रहूंगा, आई शैल ऑलवेज बी रीडिंग। टीचिंग, मैं सदैव पढ़ाता रहूंगा, पढ़ता नहीं रहूंगा, मैं सदैव पढ़ाता रहूंगा, आई शैल ऑलवेज बी टीचिंग। यह दुनिया चलती रहेगी, दिस वर्ल्ड विल बी रनिंग। भारत सदैव बढ़ता रहेगा, इंडिया विल ऑलवेज बी डेवलपिंग। सदैव के लिए ऑलवेज को फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दीजिए, हर जगह वही मैंने किया। मैं सदैव संघर्ष करता रहूंगा, आई शैल ऑलवेज बी स्टेबल। चलिए उसके बाद आगे भी देख लेते हैं इसको, और भी सेंटेंस में देने जा रहा हूं, 8 सेंटेंस और दे रहा हूं मैं। देखिए अगला सेंटेंस है, आप यहां देख लो, क्या तुम सदैव, अब इंट्रोगेटिव में दिया हूं, इसमें यस इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव दोनों का मैं यहां सेंटेंस ले आया हूं। क्या तुम सदैव काम करते रहोगे, विल यू ऑलवेज बी वर्किंग। वे सभी संघर्ष करते रहेंगे क्या, विल दे बी स्ट्रगलिंग। क्या सत्य चलता रहे, क्या सत्य चलता रहेगा, बस डबल क्या लिखा गया। तो विल द सेशन बी गोइंग ऑन, गो ऑन में चलना, जारी रहना। कौन कौन बोलते रहेंगे, डब्ल्यू एच। हु विल बी स्पीकिंग, कितने लोग यहां रहते रहेंगे, हाउ मेनी पीपल विल बी लिविंग हियर। वे सभी क्या करते रहेंगे, व्हाट विल दे बी डूइंग। अच्छा, वह कैसे बच्चों को पालती रहेगी, हाउ विल सी बी ब्रिंगिंग अप। ब्रिंग अप मतलब पालन पोषण करना, हाउ विल सी बी ब्रिंगिंग अप द चिल्ड्रेन। मैं क्यों सदैव पढ़ाता रहूंगा, व्हाई शैल आई बी टीचिंग ऑलवेज। तो ये था कंटिन्यूअस सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस सेंटेंस था। और एक चीज मैं आपको कह दूं
कि इसका पैसिव नहीं होता है। पैसिव बनता है, मैं तो नियम से बना ही दूंगा आपको, लेकिन ये अनयूजेबल है, इसका यूज नहीं होता है। 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो मैं इसके पहले पढ़ा हूं, मैं वहां चर्चा नहीं किया पैसिव का, तो मैं कर देता हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर ये कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा जो था इसका पैसिव नहीं बनता। हालांकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस अब समाप्त कर दिया गया टेंस से, उसके बदले इसी टेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस को लाया जा रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस लाया जा रहा है। आप यूज करो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बदले उस टेंस को छोड़ दो। इसलिए टेंस अब 12 नहीं बल्कि 11 पर हाईलाइट होता है। 11 क्या 3 और छाटिए, फ्यूचर टेंस को तो लगभग लोग इग्नोर करके चलते हैं, हायर स्टडी में सब चलता है। तो खैर बेसिकली आप इसको लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं। 11 टेंस को तरजीह मेनली दिया जाता है, बस ये मैं कहना चाहूंगा आपको। तो चलिए अब हम इस टेंस को अब समाप्त यही करते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। अब फ्यूचर परफेक्ट का जो जितनी सारी बातें होती है मैं उसको ला करके उसको समाप्त कर दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका अब यूज होता नहीं है, उसके बदले आप इसी टेंस का यूज करेंगे। तो चलिए, मैं तभी से पढ़ रहा था, आप बच्चों के लिए कुछ ला रहा हूं, तो आप बच्चों को मैंने नहीं कहा कि भाई सब्सक्राइब करोगे ये करो। तो अब आप मैं ये कहना चाहता हूं, आप जितने बच्चे देख रहे हो सब इंथुजियास्टिकली सब्सक्राइब, एकदम खुशी खुशी आप सब्सक्राइब करो, एकदम इंथुजियास्टिकली सब्सक्राइब, और शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो क्या दिक्कत आपको हो रही है। क्योंकि मैं इसके बाद फिर आपको अगली चीज क्या लाऊंगा, मैं आपको लास्ट क्लास में फ्यूचर परफेक्ट जब मैं सॉल्व करने लूंगा तो मैं आपको बोल दूंगा। और अब सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लाने जा रहा हूं, और सीजीएल 2023 जो होने जा रहा है लगभग जुलाई में, अब मैं उस पर काम करना चाहता हूं, उस पर बहुत सारी बातों को मैं लाना चाहता हूं। चलिए, मैं फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना।